तो इंडिया ने भी 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी। मोदी ने 1 अक्टूबर को एक तकरीब में दिल्ली में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी। तो इंडिया भी अब उन ममालिक में शामिल हो गया है, उन ममालिक की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनमें 5G नेटवर्क होगा। इंडिया से पहले 70 ऐसे मुल्क हैं जिनमें 5G नेटवर्क आ चुका है, 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और उन 70 ममालिक में अक्सरियत जो है यूरोपियन कंट्रीज़ की है, इसके अलावा अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है। तो इस तरह इंडिया भी उस लिस्ट में अब शामिल हो गया है। इंडिया क्योंकि दुनिया में दूसरे नंबर पर है जिसमें सबसे ज़्यादा नेट इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है। पहले नंबर पर चाइना है। चाइना में सबसे ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट सार्फिन मौजूद हैं, क्योंकि चाइना की आबादी 140 करोड़ है और इंडिया की आबादी 135 करोड़ है। तो इस तरह इंडिया दूसरे नंबर पर आता है। तो इंडिया में अब 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी और जिन सिटीज़ में पहले लॉन्च की जाएगी उनमें मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, चेन्नई, इसके अलावा जामनगर। तो ये ऐसी सिटीज़ हैं जिनमें पहले 5G टेक्नोलॉजीज़ लॉन्च की जाएंगी और दिसंबर 2030 तक पूरे इंडिया में, इंडिया के हर इलाके, हर गांव में 5G टेक्नोलॉजी फैल जाएगी। मुकेश अंबानी जिनकी 2 कंपनीज़ हैं, जियो और एयरटेल, ये काम करेंगी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने में इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी का। तो इस तरह इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी आएगी। 5G टेक्नोलॉजी के बहुत से बेनिफिट्स हैं। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च की जाए और पाकिस्तान ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है कि अप्रैल 2023 तक पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाएगी और सिर्फ 2 सिटीज़ में लॉन्च की जाएगी, लाहौर और इस्लामाबाद में। बाद में कराची में भी लॉन्च की जाएगी। ये 3 सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जिनमें 5G टेक्नोलॉजी पहले लॉन्च होगी। लेकिन अभी तो हम अपनी सियासत में उलझे हुए हैं। अभी हमारे पॉलिटिकल हालात ऐसे नहीं हैं मुल्क के कि हम 5G टेक्नोलॉजी किसी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें। अभी तो हमारे सियासतदान बस अपनी सियासत में लगे हुए हैं और पाकिस्तान का और पाकिस्तानी आवाम को कोई उन्हें फ़िक्र नहीं है, कोई सोच नहीं रहा है। तो इंडिया अब इस सिमत में आगे निकल गया है और उसने 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है और साउथ एशिया में वो पहली कंट्री होगी, इंडिया, जिसने ये 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। 5G टेक्नोलॉजी के बहुत से बेनिफिट्स हैं। इसकी लो लेटेंसी होती है, मीन्स जब हम कोई डाटा डाउनलोड कर रहे होते हैं या ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात 4G पर ना बहुत वक्त लगता है, लेकिन इसमें कोई लेट नहीं होती। बहुत फास्टर मोड में, फास्टर स्पीड में हम इसमें डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इसके बहुत यूज़ होंगे 5G के। इसके अलावा एजुकेशन हो गई और ख़ला में जाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं बहुत से ममालिक, उनमें भी ये मदद देगा। इसके अलावा जो डीप माइंस होती हैं इनमें भी 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी और फार्मर्स जो होते हैं, किसान होते हैं, उनके लिए जो मशीनरी का सारा सामान अब आ रहा है, इनमें पूरी टेक्नोलॉजी पर वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसके लिए भी 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। तो इसके बहुत से फ़वायद हैं और दुनिया आगे निकल रही है। लेकिन हम अभी पाकिस्तान अपने सियासत, हमारे जो सियासतदान हैं वो सियासत से बाहर नहीं आ रहे हैं और मुल्क मफाद का बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हैं। तो वो ममालिक जिनमें 5G टेक्नोलॉजी ऑलरेडी लॉन्च है और वो यूज़ कर रहे हैं और उनमें सबसे ज़्यादा स्पीड है, उन ममालिक में UAE है, कतर है, ताइवान है, कुवैत है, न्यूज़ीलैंड है, बल्गारिया है। तो ये ऐसी लिस्ट है, साउथ कोरिया है उसमें। इन ममालिक में ऑलरेडी 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुकी है और वहाँ पर बेहतरीन उनकी स्पीड है। 5G जो टेक्नोलॉजी है वो 4G से बहुत ज़्यादा 100 गुना उसकी ज़्यादा स्पीड है। अगर मुनाफिक माहौल हो और पूरा नेटवर्क अगर मुहैया हो तो पर सेकंड 10 GB पर सेकंड इसकी स्पीड होती है 5G टेक्नोलॉजी की। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। वो इलाके जो दूर दराज के होते हैं, जैसे पाकिस्तान के कुछ इलाके, बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, KP के कुछ इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, आज़ाद कश्मीर, कुछ ऐसे इलाके हैं सब मौजूद हैं जिनमें नेट नहीं होता, जहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं होता। अगर पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी जब आएगी तो वहाँ पर भी ये नेटवर्क मौजूद होगा, वहाँ पर भी इसके सिग्नल्स पहुँच सकेंगे और वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, इसको यूज़ कर सकेंगे। ये इसकी एफिशिएंसी है, इसकी स्पीड है, इसकी खासियत है 5G टेक्नोलॉजी की कि ये दूर दराज के इलाकों को भी कवर करता है। इसलिए दुनिया पर इस पर फोकस कर रही है और पाकिस्तान अप्रैल 2023 तक चाइना की मदद से लॉन्च करेगा 5G टेक्नोलॉजी। लेकिन इंडिया इस सिमत में आगे निकल गया है और इस लिस्ट में शामिल हो गया है। तो देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन हमारे सियासतदानों को अपनी सियासत से जब वो बाज आएंगे तब ही हम किसी सिमत में आगे बढ़ेंगे और हम किसी अच्छी लिस्ट में शामिल हो सकेंगे, जो एक डेवलप्ड नेशंस की और अच्छे ममालिक की जो लिस्ट होती है जिनमें ऐसी इज़्ज़त
जिन अवाम की होती है या जिन अक़वाम की होती है, हम उसमें शामिल हो सकेंगे। अभी तो हम एक दूसरे का गिरबान खींच रहे हैं, क्योंकि हमारे सियासतदान एक दूसरे को गद्दारी के फतवे देते फिरते हैं, और हमारी मीडिया भी इसको डिस्कस नहीं करती, कोई टेक्नोलॉजी की या कोई डेवलपमेंट को डिस्कस नहीं करती। हम दिन रात सियासत को डिस्कस करते हैं कि आज मरीम नवाज़ ने क्या कहा, आज इमरान खान ने कौन सा जलसा किस जगह पर किया, और ज़रदारी की तबीयत आज ख़राब थी या ठीक थी। बस यही हमारे यहाँ डिस्कस होता है, हम कोई टेक्नोलॉजी को डिस्कस नहीं करते, वो चाहे 4G हो या 5G हो। तो हमें इस चीज़ से निकलना होगा और डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा।